एक चोर था, मंदिर में गया चोरी करने के लिए। मंदिर में जब चोरी करने के लिए गया, 12 बजे रात है, तो उसमें देखिएगा 12 बजे रात, 1 बजे रात है, तो जहां 10 15 संत है तो कोई न कोई जागते रहता है। कुला उला लब लसन का ये बड़ी बात नहीं, जाते रहता है हमारे प्रकार से कुछ न कुछ। तो वो चोर चोरी करने आया। तो जब चोर चोरी करने आया तो एक संत जब जागा, तो जब ये जगा तो वो भागा। संत जागा तो वो भागा कि पकड़ा ना तो जाएंगे। तो जैसे भागा तो तलाक से गिर गया। तो जैसे गिर गया तो संत संत खड़ा हो गया कि क्या बात है धराम सिंह, रात के समय है। तो वो बेचारा ऐसे गिरा, तो मात्र मात्र 2 हाथ हट के संत खड़ा था। आई बेचारा गिरा तो इसका प्राण छूट गया, प्राण छूट गया। तो जैसे छूटा तो राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मी, ये संत के कैसे दंडवत कर रहा है। अच्छा, ये चोरी करने गया है, रात दिन चोरी करता है, और उसका कहता है कि संत के दंडवत कैसे किया। पाही नाम के पाही गोसाई, भूतल पर कुट के नाई। ये बेचारा तो भागा था, तब पैर पीछे लगाया तो गिर पड़ा। लक्ष्मी जी कहा कि एक पुण्य कर लिया, इस संत को प्रणाम कर लिया, तो अब ये माने इस नरक में नहीं जाएगा, अब मेरा धाम में आएगा। काहे संत के प्रणाम किया लिया। लक्ष्मी माता कहता कि प्रणाम नहीं किया सरकार, 2 पुण्य हो गया, इसका 2 पुण्य हो गया। तो कैसे? तो देखिए कि जैसे ही गिरा तो माने मुंह भरे गिरा, तो इसका जो गौमूत्र था आ गाय के गोबर इसका मुंह में चला गया, आ गाय के मूत्र में गिरा है, डराया हुआ है। तब ऐसे 2 पुण्य हो गया कि नहीं? तब कहा कि तब 3 पुण्य हो गया है। तो क्यों 3 पुण्य कैसे हो गया है? तो कहा कि एक माने चूहा भाग रहा था, चूहा भाग रहा था, और इनका पीछे बिल्ली उनका चहट रहे थे कि हम खाएंगे इसके। तब तक बीच में आग पर गिर गया। तो जैसे गिरा तो चूहा के बिल्ली के बिठा के हमको कोई पीट रहा है, भाग गया। तो बिल्ली के माने चूहा के प्राण बच गया, बिल्ली भाग गया चूहा का। तो इसका 3 पुण्य हो गया। तब कहा प्रभु जब ये 3 पुण्य कर लिया, तब पापी है चाहे अपना स्वयं विमान भेज करके और वो चोरवा के अपना धाम में बुला लीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये कौन है चोर? कौन है? किसका कहते हैं चोर? अब यहू पर ना कोई बोलेगा, हम जानते हैं कि किसी का माने नहीं है। चोर का मतलब क्या है? महादेव जी हम नहीं कहते हैं। यहां माने श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद में नारद जी ने कहते हैं चोर किसका कहते हैं। चोर किसका कहते हैं कि जो किसान अपना माने परिवार के पालने बमोजी, जितना में कुटुंब पाली हो जाए, जितना में अतिथि के सेवा हो जाए, कुटुंब के माने पालन हो जाए, बाल बच्चा के पालन हो जाए, उतना ही संपत्ति रखना है। ये नहीं है कि हमें अपना बेटा के बंगला उठा दी। आपको 4 गो लड़का है ना, तो 4 गो कोठली बना लीजिए। आप अकेला है 5 गो कोठली बना लीजिए, फिर 6ठा पर हाथ नहीं लगाइए। तो मतलब क्या है? फिर के आपको 1 महीना के खर्चा जो माने साल भर के खर्चा कितना, 1 महीना में कितना चावल है उतना ही चावल आप रखिए। 1 महीना से दोबारा चावल नहीं। मतलब क्या है कि जे साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाया मैं भी भूखा नहीं। ये कबीरदास के वाणी है, लेकिन नारद जी के वाणी है अहिंसा सत्य यसी भगता हितम माने अथोरसी, कि माने जो घीरस माने ज्यादा के कुटुंब से ज्यादा परिवार से बाल बसा से ज्यादा जे रुपया रखते हैं, माने घर में रुपया रखते हैं, तो उसका 2 गो काम कीजिए। क्या करिए? 1 मन के माने उसका जोखिए कई मन होता है, और वही से 2 पत्थर के उसका घेट में बांध करके और नाव पर बैठा करके आज समुद्र में छोड़ दिया जाए। आप थोड़ा विचार, ये भागवत में है कि माने वो उतने रखे, वैसे फाजिल है कि जितना में अपना परिवार के निवाह हो जाए उतना ही रखिए, बाद बाकी न तो रसरी में बांध के लगा करके रख दीजिए। अब रही कोई किसान माने कोई गरीब है, तो गरीब के जब तक जान है समर्थ है तब तक वो कमाए खूब काम करे, खूब मेहनत करे। लेकिन ये नहीं है कि जान पुष्ट है तो भीख मांग के खाए।
वो अपना देह पर भीड़ न धरे। ये माने अगर कहूँ ये देह पर भीड़ धरता है कि नहीं हमको कमाने का मन नहीं है, दूसर कोई मांग लेवे, कर कुटुंब के मांग लेवे, वो कर्जा दे देवे, माने इसी में रहता है, तो उसका क्या है, फिर उसका घेट में बांध करके कहा तुम्हारा पुष्ट न है, काम करना है, तुम्हारा हिम्मत दिखाना है, उसी प्रकार से। लेकिन हम लोग कितना कितना रखते हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की कितना आप संपत्ति रखते हैं, अगर उतना रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरे में तो चोर वो है जो वही चोर नहीं है, वो तो महाचोर है, अतताई है, लेकिन जो अपना वो कहां से फाजी रखता है वही रख ले। तो इसका मतलब बाबा तोरे धन सब तोरे हम दे दियो मंदिर में। बोलो श्याम रामचंद्र की 10वां हिस्सा गुरु जी के देना है। एक और बात है, बोलो श्याम रामचंद्र की।